बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, खबर है कि क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुअत्तल कर दी गई। बलूचिस्तान के सूबाई हकाम ने मीडिया को बताया कि क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस के 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के हकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोलो, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोरालाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नोशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है। हकाम के मुताबिक ये इक़दाम मुमकिना सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उठाया गया है। शहरियों का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली से सूबे में तलबा ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से कासिर हैं, जबकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया है। धमाके में मेजर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशत गर्दों ने मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लास्ट नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशत गर्द भी मारे गए। 31 साला मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। 37 साला शहीद नाइक इब्ने अमीन ज़िला सवाबी के रिहायशी थे। 33 साला शहीद लास्ट नाइक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक ज़िला कर्क से था। मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर अफसर थे जिन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों की मुकम्मल बीकनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे इस अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। जी नाज़रीन, इधर जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके वाना रुस्तम बाज़ार में रिमोट कंट्रोल बम धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद ज़ख्मी हो गए। DSP इमरानुल्लाह के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम धमाका पुलिस मोबाइल वैन के करीब हुआ। DHQ अस्पताल वाना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके में ज़ख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरियासना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने शहीद मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लास्ट नाइक मोहम्मद यूनुस को खराज अकीदत पेश किया, जबकि फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशत गर्दों की हिलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मस्तोंग हमले की मज़म्मत करते हुए शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर हम आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल की बात करें तो अमेरिका ने भारत पर टैक्स की शरह 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है, जिसके बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गया है। आज से 25% टैक्स नाफिज कर दिया गया है, जबकि 50% टैक्स का निफास 15 दिन बाद किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैक्स के नए ऐलान के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी पोजीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अपोजिशन का कहना है कि नरेंद्र मोदी भारत को जलील व रुस्वा करवा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। वाज़ेह है कि अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसकी माली मदद कर रहा है और उसे मजबूत कर रहा है, लिहाजा भारत पर मज़ीद टैक्स नाफिज किए जाएंगे
اور ہر اس ملک پر بھاری ٹیکس لگائے جائیں گے جو روس کے ساتھ تیل کی تجارت کرے گا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بھارت نے پہلے ہی امریکہ کے کہنے پر ایران کے ساتھ تیل کی تجارت ختم کر دی ہے، لیکن اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ روس کے ساتھ بھی تیل کی تجارت ختم کرے۔ بھارت بڑی حد تک تیل کی ضرورت روس سے ہی پوری کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسے یہ تیل عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں سستے داموں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ بھارت روس کے کروڈ آئل کو پروسیس کر کے دیگر ممالک کو فروخت بھی کرتا ہے۔ اس صورتحال میں بھارت کے لیے فی الحال یہ ممکن نہیں کہ وہ روس سے تیل خریدنا فوری طور پر بند کر دے، کیونکہ اس طرح بھارت کی معیشت بالکل زمین بوس ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صورتحال میں جب امریکہ مسلسل بھارت کی تذلیل کر رہا ہے تو نریندر مودی اور ان کی پارٹی کی سیاست بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور اپوزیشن بھرپور انداز میں نریندر مودی کے حوالے سے نئے انکشافات کر رہی ہے۔ ان حالات میں آئندہ الیکشن میں نریندر مودی کے دوبارہ سے برسر اقتدار آنے کے امکانات معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھارت میں امریکہ کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو بھارت میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس صورتحال اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کے خلاف اقدامات سے پاکستان کو بھرپور انداز میں فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، اور امریکہ سمیت مغربی ممالک میں پاکستان کی پوزیشن پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔